दोस्तों, मैं अमित विशिष्ट आपके सामने हूं। मैं आज बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करना चाह रहा हूं। उससे पहले मैं आपको एक इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण किस्सा सुनाना चाहता हूं। ये किस्सा है अमेरिका की एक कंपनी है स्टारबक्स। बड़े बड़े उसके रिटेल आउटलेट्स हैं और वहां पर खाने पीने की चीज़ें ये सब मिलता है और बहुत बड़ी कंपनीज़ में से एक है। और उसके जो मालिक हैं शल्ज़, उसके बारे में और उनके व्यवहार के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। हुआ क्या, शुरू में जब शल्ज़ ने ये कंपनी खरीदी तो क्योंकि वो बड़े मेहनती शख्स रहे हैं शल्ज़, तो उन्होंने बड़ी मेहनत करी अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी और अपने काम के ऊपर भी। और उसका परिणाम क्या हुआ कि कंपनी पक्के पैरों से तरक्की करती रही। लेकिन फिर शल्ज़ ने क्या किया, शल्ज़ ने अपनी जिम्मेदारी एम्प्लॉयज़ को दे दी और दूसरे कामों में व्यस्त हो गए। लेकिन एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम क्या थी कि एम्प्लॉयज़ को ये था कि और ज़्यादा आउटलेट्स खोले जाएं, और ज़्यादा। उस चक्कर में वो क्वालिटी भूल गए देना और एम्प्लॉयज़ के साथ उनका व्यवहार बड़ा ज़्यादा हार्श हो गया। वो बड़े मतलब जो एम्प्लॉयज़ थे वो एक तरह से बंधक महसूस करने लग गए उस कंपनी में। एम्प्लॉयज़ दुखी थे, अच्छी सर्विस नहीं दे पा रहे थे, इसलिए कस्टमर्स का धीरे धीरे विश्वास उठ गया स्टारबक्स के ऊपर से। जब शल्ज़ ने देखा कि स्थिति तो खराब है, शल्ज़ ने फिर से जिम्मेदारी ली और शल्ज़ ने पाया कि हमारी कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं हमारे एम्प्लॉयज़, कंपनी के वर्कर्स। अब कंपनी में जो शल्ज़ की कंपनी है उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको साथी कहा जाता है, ठीक है। तो कि अगर ये कोई साथी है मेरा और वो मेरे साथ दुखी है तो वो ईमानदारी से कैसे काम कर पाएगा। शल्ज़ ने एम्प्लॉयज़ के ऊपर काम करना शुरू करा। शल्ज़ ने जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे उनमें विश्वास क्रिएट करा कि वो नौकर नहीं है, वो कंपनी के मालिक हैं और वो हैं तब ये कंपनी है। साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ को उन्होंने फ्रीडम दे दी कि आप पूरा जो सिस्टम है कि ऐसे ये केतली चाय की यहाँ रखी जाएगी और ये जो सॉस है यहाँ रखी जाएगी, टेबल ऐसे होगा, कॉफ़ी का जग कहाँ रखना है। शल्ज़ ने बोला वट एवर यू लाइक्स, एम्प्लॉयज़ को आपको जहाँ रखना है वहाँ रखो, आपको जैसा लगे कि आप ये जो आउटलेट है अट्रैक्टिव लगेगी और कस्टमर के साथ यहाँ पे ठीक रहेगा तो आप वहाँ रख दो टेबल को और ये जो चीज़ें हैं। प्लस आपको जो काम अच्छा लगे, आपको लगता है कि आप रिसेप्शन पे अच्छा काम कर पाएंगे तो आप रिसेप्शन पे चले जाओ। किसी को लगता है बिलिंग अच्छी करेंगे तो बिलिंग पे चले जाओ। किसी को लगता है कि मैं तो सर्व अच्छा करूँगा तो आप वहाँ चले जाओ। लेकिन याद रखना है कि आप इस कंपनी के मालिक हैं, हम सब इकट्ठे हैं, क्योंकि हम सब इकट्ठे होंगे तो सफल हो जाएंगे। ये भाव जैसे ही आया एम्प्लॉयज़ में कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उनका लगाव होना शुरू हो गया कंपनी के साथ। उसका परिणाम क्या निकला कि कंपनी फिर से धीरे धीरे करते हुए अपने पुराने स्तर पर पहुंच गई। कस्टमर्स का विश्वास वापस कंपनी के ऊपर आ गया। जो एम्प्लॉयज़ थे, जो उनके कर्मचारी थे, उनको बड़ी खुशी होती थी। उनको ये सब देखिए, ये सब डंडे के जोर पे भी करवा सकते थे, ज़बरदस्ती नहीं ऐसा करो, तुम जल्दी आओ, तुम लेट आओ। लेकिन उन्होंने क्या, शल्ज़ ने बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ की, उन्होंने उनको सेंस ऑफ फ्रीडम दे दी। टारगेट तो यही था कि हमें प्रॉफिट में जाना है, हमें बाकियों से आगे निकलना है मार्केट में, लेकिन क्या बोला, आप जैसा करोगे। यह महत्वपूर्ण था। और आज के समय अगर भारत में अगर हम लोग देखें, हमारा दुर्भाग्य क्या है, हमारी जितनी भी सरकारें हैं, ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं इनको अपना कंपटीटर समझती हैं। नेता एम्प्लॉयज़ की बेइज्जती करने में बिल्कुल शर्म और झिझक महसूस नहीं करते। ये वही सरकारें और नेता हैं, जब कोरोना महामारी आई थी तो सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आगे सिपाही बनकर के खड़े हुए थे। और इन सरकारों की सफलता, उस इतनी बड़ी महामारी को मैनेज करना, ये सफलता इन एम्प्लॉयज़ के कारण थी।
सरकारें वो अपनी उस समय की स्थितियों को भूल करके फिर से वही बकवासबाजी करने लग गई। सरकारी एम्प्लॉयज को एक तरह से विलेन बना दिया गया, नेताओं ने बनाया। हिमाचल में देखिए, हिमाचल में भी लड़ाई का माहौल है। एक एम्प्लॉय सबसे अच्छी सर्विस दे पाएगा अपने घर के आसपास, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन अगर आप उसको डराते रहेंगे, धमकाते रहेंगे, रोज तीसरे दिन नया रूल नहीं, तो वो काम कब करेगा? वो कॉन्फिडेंट ही नहीं है। और आप जबरदस्ती उसको जब हरास करेंगे, काम में इंटरेस्ट भी नहीं ले पाएगा, वो पब्लिक की सेवा भी नहीं कर पाएगा। वो यही हाल यूपी में है। यूपी में जो प्राइमरी टीचर्स का इस समय गवर्नमेंट के साथ तनातनी चल रही है, उसका भी कमोबेश यही मामला है। प्रॉब्लम यह है कि जितनी भी सरकारें हैं, ये ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में है। नेता नालायक हैं और ये ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में नाच रहे हैं। इन नेताओं के पास अपना ज्ञान नहीं है। ये ब्यूरोक्रेट्स के चक्कर में जो स्थान ग्राउंड पे काम कर रहे हैं लोग, उनके ऊपर कोई भी आरोप लगा देंगे, उनको कैसे भी बकवासबाजी करके नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। यूपी में सरकारी स्कूलों में जो प्राइमरी स्कूल है, 14 रजिस्टर हैं एक टीचर के पास, उसको 14 रजिस्टर मेंटेन करने हैं। उसको खाना भी बनाना है, खाने के लिए आलू सब्जी भी लेकर के आना है, भजिया सब लेकर के आना है, उसको बोट भी बनानी है, उसको पोलियो की दवाई भी देनी है। ठीक है ना? जो अध्यापक है, लेकिन अध्यापक को छुट्टियां नहीं है पूरे साल में, सिर्फ 14 छुट्टियां हैं, 13-14 छुट्टियां हैं उनको। अच्छा, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है अध्यापकों को, बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को है। अध्यापकों को उत्तर प्रदेश में ये फैसिलिटी नहीं, क्यों नहीं दे रहे भाई? पहली बात हो गई है। अगर आप ये बोलते हैं कि टीचर तो कोई काम नहीं करते, मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे सरकार के जो पिट्ठू होते हैं, नालायक लोग, अध्यापक स्कूल नहीं आते। कितने अध्यापक स्कूल नहीं आते भाई साहब? इतनी एजेंसीज हैं चेक करने के लिए। सरकारी स्कूलों में रोज कोई ना कोई, हर सरकारी स्कूल में एक एजेंसी का बंदा पहुंचा हुआ होता है। अगर कोई टीचर समय पे नहीं है, अगर कोई टीचर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो कौन इसका जिम्मेदार है? जो इमीडिएट बॉस है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने कितने ऐसे चेक करने वाले जो एजेंसीज हैं, उनके एम्प्लॉयज जो आपके थे जो चेक कर रहे हैं, उनको कितने बंदों को आपने सस्पेंड करा? कितने लोगों की आपने सैलरी काटी कि भैया तेरे एरिया में वो टीचर नहीं आ रहा, इसलिए हम तेरे पे वो फाइन लगाएंगे? किन्हों की करी? किसी की भी नहीं गिरी। पता क्यों? क्योंकि ज़्यादातर ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये अपने स्टाफ को बचा लेते हैं। ज़्यादातर ये जो चेकिंग वाली एजेंसीज हैं ना, अपने बंदों को बचा लेती हैं। और यूपी में जो लोग स्कूल नहीं जाते, बड़ी कम तादाद होती है, उन्हीं का ही नाम लेते हैं। 90% लोग, 95% लोग ईमानदारी से काम करते हैं, 5% हैं जो हरामी है, और उन्हीं का नाम आगे कर करके बाकी एम्प्लॉयज को हरास कर रहे हैं। 7 लाख के करीब है, 5 से 7 लाख हैं सरकारी टीचर, और वो भी प्राइमरी में। क्या ये अगर पॉलिटिकली भी देखा जाए तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? कोरोना के दौरान तो आपने इन टीचरों को आगे कर दिया, तब आपको इन पे विश्वास था, तब आपको लगता था कि अगर कोई ईमानदारी से काम करने वाला है, जिम्मेदारी से काम करेगा, तो अध्यापक कर पाएंगे, सरकारी एम्प्लॉय करते हैं। अमेरिका पूरी तरह से मतलब फेल हो गया था इस महामारी में। सिर्फ भारत ने अगर सफलता पाई तो सरकारी एम्प्लॉयज के कारण पाई। यही सच है, सच यही है। बॉर्डर्स के ऊपर टीचर बैठे हुए थे, घर घर जाकर के दवाइयां टीचर बांट रहे थे, लेकिन जब काम की बारी आई तो आपने विलेन बना दिया, सिर्फ ये शो करने के लिए कि हम बड़ा काम करते हैं। अगर तो रिजल्ट चाहिए योगी महाराज को, तब तो आपको इनको विश्वास में लेना होगा, एम्प्लॉयज को। उनसे सलाह लो, टीचर्स से सलाह लो, उनके साथ आप कंपटीशन में नहीं हैं। गवर्नमेंट चाहे किसी भी राज्य की हो, हिमाचल में भी यही है, कोई भी सरकार गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ कंपटीशन में थोड़ी है। सरकार तो आज है कल नहीं होगी, फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो रहेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की और एक और दिक्कत है कि उनको, जो यूपी की बात कर रहा हूं, यूपी में सरकारी टीचर्स को बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि योगी गवर्नमेंट विश्वास ही नहीं करती, अविश्वास का माहौल है। और दूसरा, उनको यह भी है
कि मान लो ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू कर दी जाए, किसी को क्या दिक्कत है? जो रोज आते हैं, अब 90-95% लोग रोज आ रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनको तो दिक्कत थोड़ी है। लेकिन जब BSNL का वहां पे सिग्नल ही नहीं आता स्कूल में, तो उनकी सुनवाई कौन करेगा? अभी बाढ़ के दिन है, एरिया में लाइट ही नहीं है, तो ऑनलाइन अटेंडेंस का कैसे मैनेज किया जाएगा? फिर वो ऑनलाइन मशीन काम नहीं करती, कई बार हमने बहुत बार देखा है प्रैक्टिकली यूज करके, वो बड़ी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, सेंसर खराब हो जाते हैं, कुछ होता है, तो कैसे मैनेज करेंगे? वो सारी चीजें उनको बताओ ना पहले। आपने एकदम से ऐसा करके एक तरह से कंपटीशन कर दिया। और सिद्ध क्या करना चाह रहे हैं आप लोग सिद्ध करना चाह रहे हैं कि ये तो सारे चोर हैं, हम इनको ईमानदार बनाएंगे। ऐसे बात नहीं बनती, सबको पता है कौन चोर है कौन ईमानदार है। ये गलती ना करें। सरकारी एम्प्लॉयज के साथ गवर्नमेंट कंपटीशन में नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिए। कहां से आप वर्कर्स लाएंगे? जब कोरोना आया था तो कहां से लेकर के आए थे? यही वर्कर्स थे, यही एम्प्लॉयज थे जिन्होंने ईमानदारी से पूरी मेहनत से अपनी ड्यूटी दी और देश को इतनी बड़ी महामारी में बाहर लेकर के आए। तो आज भी यही है। चुनाव होते हैं, आप लोगों को विश्वास हो जाता है अकस्मात के, अरे भैया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ले आओ, ये ईमानदारी से काम करेंगे। तब कैसे काम कर लेते हैं सारे? अब जब ईमानदारी से अगर आपने काम करना है तो आपको इन एम्प्लॉयज को विश्वास में लेना होगा कि हम लोग एक टीम है और हमारा ये टारगेट है, हम लोगों को ऐसे काम करना पड़ेगा। आप अपने सजेशंस दे दीजिए, उसके बाद हम लोग ये काम करने वाले हैं। आप बताओ कौन कौन सी दिक्कतें हैं? कई इलाके हैं वहां पे जो अध्यापक जाता है उसको जाने में बड़ी दिक्कत होती है, रास्ते ही नहीं है, तो कैसे मैनेज करेगा वो बेचारा? ये सब चीजें देखनी होंगी ना। और टीचर्स की ड्यूटी अपने ही इलाके में, जहां उनका घर हो उसी इलाके में हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उसका कारण क्या है? समय पे पहुंच पाएगा, वो समय पे घर जा पाएगा, समय पे घर से आ पाएगा। और अगर कोई नहीं आता है, कई लोग बोल देते हैं जी वो फलाना टीचर, तो जो चेकिंग एजेंसीज हैं वो क्या कर रही हैं? उनके ऊपर चेक करिए और उनके ऊपर स्ट्रिक्ट होइए। ग्राउंड एम्प्लॉय का शोषण ना करें। ग्राउंड एम्प्लॉय का शोषण अगर आप करेंगे, आपका कोई टारगेट पूरा नहीं होगा। यही सच है। प्राइवेट कंपनियों में आप देख लो, प्राइवेट कंपनियों में यह शोषण चलता है, वहां चल सकता है, उनको तो निकालना है। प्राइवेट कंपनियों को हर साल में, जैसे अब आप लोगों ने अग्निवीर का देखा कि 4 साल बाद हमने निकालना ही है, हमें क्या मतलब है ना? तो प्राइवेट कंपनियों का तो ऐसा ही है। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो लगातार काम करेगा ना। अभी तो ऐसी कोई स्थिति आई नहीं, लेकिन ऐसी सरकारों के ऊपर अविश्वास बढ़ रहा है। सरकार की तरफ लोगों का विश्वास कम हो रहा है कि ये चोर हैं सारे, और ये कोशिश कर रहे हैं कि ठेके पे सब कुछ दे दिया जाए। जैसे पेंशन, जो न्यू पेंशन स्कीम है, जो न्यू रिटायरमेंट की स्कीम इन्होंने चलाई और ओल्ड पेंशन स्कीम बंद करी, उसमें लोगों को अब पता चल रहा है कि ये तो चोर बाजारी थी कंपनियों को फायदा देने के लिए। अब हिमाचल में ये नर्सरियों में भर्ती की जाएगी एनटीटी के ट्रेंड, जो एनटीटी करके आए हुए हैं, और वो कंपनी को ठेका दिया जा रहा है। 1,20,00,000 रुपए कंपनी को लगभग हर महीने प्रॉफिट हमारी सरकार दे रही है। तो ये कौन है सारे? चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, चाहे आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का भी यही हाल है। साउथ में चले जाओ, जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, सब बागड़ बिल्ले ऐसे हैं। जनता को भी समझना होगा और गवर्नमेंट को भी समझना होगा कि वी आर नॉट कंपिटिटर्स। हम कंपटीशन में नहीं है, लेकिन हम लोगों को इकट्ठे होकर के काम करना है और रिजल्ट अच्छे लाने हैं। आपको कैसा लगा ये सारा आज का वीडियो? अपने विचार जरूर प्रकट करिएगा और आपके सुझाव जरूर देते रहिएगा। जय हिंद।